गलत है यार। दिस इज कितनी सारी औरतें आप ऐसे कर सकते हैं? कोई आप कर सकते हो? देखना आप कर सकते हो? बोलो वीडियो बोलो वीडियो। बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी कर सकते। पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े हैं ये लोग यहाँ पे सड़क पे पड़े हुए पूरी रात से। पूरी रात को नहीं तो अंदर घुसने दे रहे हैं बिल्कुल भी। हम लेके गई तो डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। हम कह रहे पूरे दर्द नहीं हो। बेबी को दिखा दो, बेबी को दिखा दो। This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. बताना पूरी रात हो गई है पड़े हुए। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है। पूरी रात दिन सुबह से मैम जा जाके खटके डाली, मुझे कह रहे ओपीडी के पर्चे जाओ, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे। तुम लेंगे हम ये कौन सी बात है? तुम लोग नहीं रहे हैं यहाँ पे। इमरजेंसी केस है, सभी को बाहर पड़े, हम क्यों पड़े थे यहाँ पे? मैं इसको लेके नहीं गई, मुझे कह रहे इसको वहाँ ले जाओ, वो बाहर बिठा लेना। देखा आपने, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और दिल्ली के केंद्र सरकार के तहत आने वाले सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर है, जो राजधानी के बड़े अस्पतालों में आता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स इसके बिल्कुल सामने है और वहीं सामने की तरफ ये सफदरजंग अस्पताल है। इस तरह की तस्वीर को देखकर मैं अपने आप से एक सवाल बार बार पूछता हूँ कि क्या वाकई आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद भी हम आज़ाद हैं? क्या वाकई आज़ाद हैं? ये मैं पूछता हूँ अक्सर। जिस तरीके के हालात मैं देख रहा हूँ और जैसे आपको और पूरे समाज को दिखाई दे रहे हैं, उसको देख के यही लगता है कि ग़ुलामी के उस दौर से कहीं ज़्यादा बदतर ज़माने से हम लोग आज होकर के गुज़र रहे हैं। 75 साल मुकम्मल हो गए आज़ादी को और भारत जैसा मुल्क जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी में गिना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जहाँ सबसे बड़ा गणतंत्र है, वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को सड़क पर पैदा करती हैं, अस्पताल की चौखटों और दहलीज़ पर पैदा करती हैं। 75 साल पूरे होने पर जिस तरह आज़ादी के अमृत महोत्सव का नगाड़ा जमकर के प्रधानमंत्री मोदी और पूरी केंद्र सरकार बजा रही है और जहां आधुनिक भारत की बात की जा रही है, जहां देश के तरक्की और उन्नति की बात की जा रही है, जहां चांद पर पहुंचने की बात की जा रही है, आज उस देश के अंदर बच्चे सड़कों पे इसी तरह से होंगे। ये चरमराती हुई जो व्यवस्था है और ख़ास तौर से जो स्वास्थ्य का हाल है, हेल्थ का सेक्टर है पूरे देश का, कमोवेश वो भी इसी तरीके से लागीर, लाचार और बेसाखियों पर नज़र आ रहा है। क्या वो डफली 75 साल की ये दिखा रही है कि आज भी हम आज़ाद हैं? और आज़ाद भारत की ये वो तस्वीर जिसको आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, एक महिला सफदरजंग अस्पताल में जो जाती है इलाज के लिए, वो भी उस वक्त में कि जब उसके बच्चे की डिलीवरी का टाइम पूरा हो जाता है, जिसको लेबर पेन्स हो रहे हैं, और उसको अस्पताल ये कह कर के इमरजेंसी से भगा देता है कि ओपीडी में आना अभी वक्त बाकी है। और हालत क्या होती है कि उस रात को, यानी कल की बात बता रहा हूँ, कल रात को महिला अस्पताल की इसी दहलीज़ पर बाहर बैठ जाती है, कोई देखने वाला नहीं होता और दर्द की शिद्दत ये वही जान सकती है कि उसने किस तरह से बर्दाश्त किया। और उसके बाद फिर अस्पताल के दरवाज़े पर ही सुबह होते तक, जब डिलीवरी के टाइम मैच्योर हो गया, पूरी तरह से बच्चा होना तय हो गया, तो उस महिला ने मजबूरी में मरती क्या ना करती, सफदरजंग अस्पताल के दरवाज़े के पास ही बच्चे को पैदा किया। बेहद शर्मनाक, दिल को झिकझोर कर रखने वाली और इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली ये तस्वीर एक बार फिर से हमारे सामने आई है। चाहूँगा कि देखिए, आज़ादी के इस 75 साल के अमृत महोत्सव के दौरान मनाई जा रही उस तमाम खुशियों और खूबियों के बीच में इस दिल दहला देने वाली दुखदाई वारदात को, जिसका ज़िम्मेदार सफदरजंग अस्पताल है। देखिए एक मर्तबा फिर से इस वीडियो को। ये तो गलत है यार। दिस इज कितनी सारी औरतें आप ऐसे कर सकते हैं? कोई आप कर सकते हो? देखना आप कर सकते हो? बोलो वीडियो बोलो वीडियो। बिल्कुल नहीं सुन रहे, बिल्कुल भी कर सकते। पूरी रात हो गई है, पूरी रात पड़े हैं ये लोग यहाँ पे सड़क पे पड़े हुए पूरी रात से। पूरी रात को नहीं
नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। हम लेके गए तो डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, डॉक्टर कहती है दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। हम कह रहे हैं पूरे दर्द है हमको। बेबी को दिखा दो, बेबी को दिखा दो। This is a pain. What she must have gone through, I can't imagine. I just can't imagine. बताना, पूरी रात हो गई है पड़े हुए। बच्चा ठीक है? बच्चा ठीक है, पूरी रात हम दिन सुबह से मैम जा जाके खटके डाली, मुझे कह रहे हैं ओपीडी के पर्चे जाओ, ओपीडी में पर्चा बनाओ, डॉक्टर देखेंगे। तुम लेंगे हम, ये कौन सी बात है? लंबी कतार लगे, तुम लोग ले नहीं रहे यहाँ पे। इमरजेंसी केस है, तभी प्रधानमंत्री के बाहर पड़े, हम क्यों पड़े थे यहाँ पे? मैं इसको लेके नहीं गई, मुझे कह रहे हैं इसको वहाँ ले जाओ, वो बाहर बिठा लेना। आया ना देख कर के आपको गुस्सा, और आएगा भी क्यों ना? जिसके सीने में दिल नहीं है वही इसको देख कर के उसका ही खून नहीं खौलेगा, उसको ही गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अस्पतालों के डॉक्टर्स, अस्पतालों की नर्सेज, जिनको भगवान समान माना जाता है कि ऊपर अगर अल्लाह है, भगवान है, ईश्वर है, तो नीचे अस्पतालों में मरीज़ों का इलाज कर रहे, दम तोड़ते मरीज़ों को बचा रहे डॉक्टर्स जो हैं, तो वो किसी भगवान से कम नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके के अस्पतालों के अंदर ये हालात देखे जा रहे हैं वो वाकई निंदनीय है, और इनके ख़िलाफ़ जो भी ड्यूटी पर उस वक्त होगा, चाहे उस वक्त के चीफ मेडिकल ऑफिसर हों या सीनियर मेडिकल ऑफिसर सफदरजंग हॉस्पिटल हों, यहाँ तक के चाहे मेडिकल डायरेक्टर हों, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हों, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई हो कि पूरी दुनिया देखे कि जिन लोगों ने इस महिला को मजबूर किया कि उसने खुली सड़क पर, अस्पताल के ही दरवाजे पर बच्चे को जन्म दिया, उन तमाम अस्पताल प्रशासन के ख़िलाफ़, उन तमाम ज़िम्मेदार डॉक्टर्स के, तमाम अस्पताल के अहलकार के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो हुई वो सारी दुनिया देखे, पूरा आलम देखे। शुक्र है कि उस वक्त में वो एक बहादुर औरत मौजूद थी जिसने इस वीडियो को बनाया, जिसने इसको बना करके वायरल किया, जो आप तक, हम तक और पूरी दुनिया तक पहुंची, सारे देश तक पहुंची। क्या ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंची या नहीं पहुंची, ये देखने वाली बात है। कम से कम उस वक्त उस औरत ने जो वीडियो बना रही थी इतनी हिम्मत तो जुटाई, ये देखते हुए, हालांकि वो रो रही है और वो ये भी कह रही है कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कैसे बताऊं कि किस तरीके की पीड़ा से होकर कि इस लेडी को गुजरना पड़ रहा है, जो वहाँ गर्भवती महिला बेहद दर्द, पीड़ा और मजबूरी में अपने बच्चे को जन्म दे रही है। मुझे याद आती है साल 2020 की 10 सितंबर की एक अपने ज़रिए की गई उस कवरेज को, जो मैं अब तक नहीं भूलता, जिसका एक एक क्षण मेरे जहन में अब भी ताज़ा है। सीलमपुर के रेड लाइट के पास में, जहां सीलमपुर मेट्रो स्टेशन है, वहां पर भी कस्तूरबा गांधी अस्पताल की लापरवाही का, वहां से धित्कारे जाने का, एक खामियाजा महिला को इस तरह से भुगतना पड़ा था कि उसने लाल बत्ती पर रात के 2:30 बजे के टाइम में बच्चे को रोड पर ही सरेराह जन्म दिया था। मौके से उस वक्त हमारी टीम के लोग, कुछ सहयोगी मेरे गुजर रहे थे और उन्होंने इत्तला दी थी। तब मैंने आप लोगों तक वो खबर पहुंचाई थी, जिसका ये असर हुआ था कि कस्तूरबा अस्पताल के उस वक्त के डॉक्टर्स के ख़िलाफ़, सितंबर 2020 की बात बता रहा हूं, कि उस वक्त में उन डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई तक हुई थी और उसके बाद फिर हाथ जोड़ करके अस्पताल प्रशासन के ज़रिए माफ़ी मांगी गई थी उस महिला से जिसने सड़क पर अपने बच्चे को जन्म दिया था। और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। मैं चाहूँगा एक बार आप उस वक्त को भी देखिए कि ये 2014 के बाद से अब तक जो तरक्की की बात की जा रही थी, जो उम्मीदों के साथ में सरकारों को बदला गया, एक बार नहीं, दो मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उम्मीदों के साथ देश ने प्रधानमंत्री बनाया, उनको चुना सिर्फ इसलिए कि अच्छे दिन आएंगे। कम से कम वो जो कुछ वादे किए गए थे वो अगर नहीं पूरे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य तो कम से कम मिल जाए। महिलाएं तो बच्चों को जो मैटरनिटी होम्स हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो जा कर के डिलीवर कर दें, बजाय इसके कि सड़कों पर इस तरह का तमाशा हो और उस दुख और तकलीफ़ से उनको होकर के गुजरना पड़े जो वो आजकल हो रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार देखिए 10 सितंबर 2020 की मेरे ज़रिए की गई उस कवरेज को। उस वक्त भी एक महिला ने सड़क पर जन्म दिया था अपने बच्चे को। देखिए उस तस्वीर। मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पर हूँ, जहाँ दिखा दूँ आपको कि राजधानी दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल, और वो भी एमसीडी के तहत चलाए जाने वाले अस्पताल की
वही अस्पताल जो कि कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, मछली वालान के नाम से जाना जाता है, वहाँ की लापरवाही का आलम देखिए कि एक महिला जिसके गर्भ में बच्चा था दर्द से तड़पती हुई कस्तूरबा गांधी अस्पताल पहुँचती है, लेकिन उसके बाद अस्पताल वाले वापस भेज देते हैं। और आप देखिए कि आजकल के डॉक्टरों की आखिर ये क्या तरीका है उनका कि इसको महिला को भेज दिया और महिला ने यहीं सड़क पर एक नन्हे से मासूम बच्चे को जन्म दे दिया। ये कहीं और की नहीं बल्कि आपको सीलमपुर मेट्रो स्टेशन की तस्वीर दिखा रहा हूँ। अपनी गोद में एक मासूम को लेकर के बैठी है और किस तरह से इसका शौहर इसको साथ लेकर के कमर से अपनी पीठ से सहारा दे रहा है। बेहद रुलाने वाली तस्वीर है और सवाल करने वाली तस्वीर है कि आखिर इन नेताओं की हठधर्मी ने, इन अस्पताल में डॉक्टरों की हठधर्मी ने ये क्या कुछ कर दिया कि आज दिल्ली जैसी सड़क पर एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। बेहद दिखाते में मुझे दुख और अफसोस हो रहा है कि ये तस्वीर वो भी राजधानी दिल्ली की, आज की इस सदी की, आज के इस युग की, जहां पुलिस तो पहुंच गई, अभी तक एम्बुलेंस का पता नहीं है। और मैं आपको दिखा रहा हूं अपने बच्चे को सड़क पर जन्म देकर के रात के इस 3:36 पर पति के साथ बैठी है, रो रहा है, बिलख रहा है। इसके शौहर से ही पूछ लेता हूँ, भैया क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए। दर्द में तड़प रही है बीवी आपकी। 3 दिन से लगातार मैं जा रहा हूँ कस्तूरबा, 3 दिन से लगातार जा रहा हूँ। कल की तारीख में मैं गया, बोला बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लो। मैं बोला ठीक है जी, दर्द तेज होना तब लेके आना। मैं बोला जी टाइम पूरा हो चुका है, टाइम पूरा हो चुका है जी, देख लो जी, नहीं लेके जाओ, ये है वो है। अब वहाँ पे हम क्या करते, हम वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद उन्होंने एक ही बात बोला, ऐसा जी बाहर से अल्ट्रासाउंड करवा लो, हाँ, खून टेस्ट करवा लो, उसके बाद पेन ज्यादा हो तो मेरे पास लेके आना। फिर क्या हुआ? फिर मैं जब घर आया, फिर उसी के बाद आधे घंटे, फिर मैं सोचा रात ज्यादा है, ऐसे पुलिस परेशान करती रहती है रात को। आप कौन से इलाके से लेके गए थे कस्तूरबा? मंडौली सबौली। मंडौली से लेके आए? मंडौली सबौली। फिर क्या हुआ? फिर मैं लेके अभी जा रहा था, बोला आप उतार दो, गिरने लगी। जैसे ही गिरने लगी फिर मैं गाड़ी रोका। फिर मतलब अब हाँ। आप रात 12 बजे लेके कस्तूरबा से वापस मंडौली चले गए? 1 बजे करीब। अच्छा। हाँ, 12-1 बजे के करीब। ध्यान तो उतना नहीं रहता। 3 दिन से रेगुलर मैं वही हूँ, 3 दिन से। जैसे सुबह में पेपर भी यही है मेरा, अल्ट्रासाउंड मैंने बाहर से करा ली, सब कुछ मैंने करा लिया। मैं बोला जी देख लो जी, ऐसा है कि 2 बच्चे और हुए हैं हमें, नॉर्मली होता है नहीं जी, उल्टा है जी, सीधा है जी, ये करो जी, वो करो जी, 10-20 डेट क्या बताऊँ। उसके बाद मैं लेके चले आया। कितने दुख की बात है और बेहद अफसोस के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ये पति अपनी पत्नी के साथ शौहर बैठा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद। और आपकी पत्नी का? रुखसाना खातून। बताइए, रुखसाना खातून सड़क पर बैठी हैं, बच्चे को जन्म दे दिया। वाकई बेहद ही शर्मिंदा करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर है। राजधानी दिल्ली में सीलमपुर के इलाके में सड़क पर बैठे हैं, बच्चे को जन्म महिला ने यहाँ दे दिया। फिलहाल मैं चाहूँगा कि इनको यहाँ से भेजा जाए, जल्द से जल्द अस्पताल यहाँ से भेजा जाए। आप इधर से हट जाइए, इनको यहाँ से भेजा जाए और मैं हेल्प कराई। कोई महिला है? कोई महिला है? और कोई महिला नहीं है? आप देख रहे हैं महिला की मदद के लिए जहाँ महिला डॉक्टर्स को होना चाहिए, महिला वो भी गर्भवती जिसने अभी अभी सड़क पर बच्चे को जन्म दिया है। शर्म आती है, धिक्कार है ऐसी सरकारों के ऊपर। और उस एमसीडी पर, नॉर्थ एमसीडी में आने वाले इस कस्तूरबा गांधी अस्पताल पर धिक्कार है, शर्म आती है। यकीन मानिए क्या दर्द, क्या पीड़ा इस औरत को हो रही होगी इस वक्त में इस सड़क पर बच्चे को लिए हुए है। मैं आपको वहाँ नहीं दिखाना चाहता, मैं महिला का चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपको, उसका बच्चा कैसा हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि ये बेहद तकलीफदायक खबर, बेहद दुखदायक खबर। आप सोचिए किस तरह से एक महिला ने मेट्रो स्टेशन सीलमपुर पर बच्चे को जन्म दे दिया। हाय तरस नहीं खाया उन अस्पतालों ने जिन्होंने अब से महज 2-2.5 घंटे पहले इसके शौहर ने, पति ने जब जाकर के दिखाया तब उसको वहाँ से भेज दिया था। उसी वक्त क्यों नहीं आखिर अस्पताल में उसका इलाज हुआ था। आप देख सकते हैं नन्हे मासूम की एक तस्वीर। तमाम मैं दिखा दूं आपको, बेहद दुख के साथ आपको दिखाना पड़ रहा है कि एक महिला सड़क के ऊपर बच्चे को, वो भी आज के इस अच्छे दिनों वाली दिल्ली के अंदर, जन्म दे रही है सड़क के ऊपर। तो ये तस्वीर साल
2020 की है और आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसको देखा होगा और आज जब मैंने दिखाया तो उसको याद भी किया होगा। अब आप सोचिए कि सितंबर 2020 और अब ये जुलाई 2022 चल रहा है, क्या बदला इन 2 सालों में? उस वक्त भी महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्मा और आज की तारीख में भी महिला ने बच्चे को अस्पताल के बाहर सड़क पर ही जन्मा। कोई फ़र्क नहीं है, चाहे केंद्र सरकार के अस्पताल हों या दिल्ली सरकार के अस्पताल हों या फिर एमसीडी के अस्पताल हों, हर जगह कमोवेश एक ही जैसा हाल है। दिल्ली के अस्पतालों की भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जो छोटी मोटी दवाइयां आपको मिलती हैं, वही ज़रूर मिलेंगी। उन्हीं के लिए कहा जाएगा कि आपको फ्री इलाज, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त ये, लेकिन तस्वीर उसके बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल विपरीत है, अलग है। तमाम अस्पतालों के हालात के ऊपर अगर हम आज गौर करें तो इसी तरीके की एक स्थिति बन चुकी है कि मरीज़ सरकारी अस्पतालों में जाने से अब घबराने और डरने लगे हैं, लेकिन जेब इजाज़त नहीं देती प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के उपचार करा सकें, इलाज करा सकें। मजबूरी के तहत फिर उसी तरह से लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और उसके बाद फिर जब डॉक्टर देखते हैं तो कहीं धिक्कारा मिलता है, कहीं ठीक इलाज भी मिल जाता है, कहीं दवाई मिलती है, कहीं दवाई नहीं मिलती, रास्ता बाहर का दिखा दिया जाता है। बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस तरह बीमारियां फैल रही हैं और जिस तरीके के हालात हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या चाहे दिल्ली की सरकार हो या एमसीडी के मातहत आने वाले अस्पताल हों, उनका ज़रूर इलाज होना चाहिए, क्योंकि इन अस्पतालों को भी अब लगता है कि मरीज़ों से ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। पुलिस की अगर आपको बात बताऊं तो आज जिस तरीके से सफदरजंग अस्पताल में बच्चा जन्मा है अस्पताल के बाहर, उसमें डीसीपी की तरफ से जो मैसेज प्रेस के लोगों को दिया गया है उसमें कहा गया कि हमको कोई शिकायत ही नहीं मिली है, और जब शिकायत नहीं मिली तो फिर एक्शन किसके खिलाफ लिया जाए, कार्रवाई किसके खिलाफ की जाए। ये और ज़्यादा अचंभे वाली और चौंकाने वाली बात है। चलिए, तो खैर कोई बात नहीं, यानी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली, लिहाजा कोई कार्रवाई की बात डीसीपी साहब नहीं कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कम अब ये जो खबर है वो दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल तक पहुंची और उन्होंने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए बेहद इस मामले की निंदा की है। सफदरजंग अस्पताल प्रशासन के ऊपर एक नोटिस भी जारी किया है। स्वाति मालीवाल ने कम से कम इतना सुओ मोटो लेते हुए सोशल मीडिया की इन हैरत अंगेज़ और दिल दहला देने वाली, दिल दुखा देने वाली तस्वीरों और वीडियो को संज्ञान लेकर के एक नोटिस जारी किया तो सही है। अब अगर सुओ मोटो नहीं लिया गया तो फिर जाहिर सी बात है, आज जिस तरह से महिला ने बच्चे को जन्म दिया सफदरजंग के गेट पर, या उस वक्त में जो दिया था तब कोई कार्रवाई हुई होती तो फिर ये सब रुक सकता था, या आज अगर हो जाए तो रुक जाए, नहीं होगा तो फिर न जाने अगला नंबर सड़क पर बच्चे को जन्म देने का किस बदकिस्मत महिला का होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।